Hello everyone, this is me Saurabh again, and I welcome you all to my channel SSC Mocks Pro. Today आज जैसा कि मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ कि I will make videos on word meaning vocabulary पे, जो कि मेरा खुद का बनाया हुआ है। तो उसी में आज मैं शुरू करने वाला हूँ वर्ड मीनिंग का सीरीज, जो कि आज से है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रखा है, मैंने बना रखा है वर्ड मीनिंग का, and I will upload each day from now on. Every day I will upload videos of like 20 word meanings, 20-22 word meanings on daily basis. जैसा कि मैं बोल चुका हूँ, चैनल मैंने बना रखा है व्हाट्सएप पे, SSC मॉक्स प्रो करके वर्ड मीनिंग का है, इसमें अपलोड करता हूँ। तो उसमें मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है 16 दिन का। तो उसी को कवर करने के लिए आ, अभी अभी 20-20 या 25-25 वर्ड मीनिंग डेली आपके लिए बनाऊंगा वीडियो। तो उसी सिलसिले में जल्दी से कवर हो जाएगा, और फिर जो अपलोड करूंगा उसमें उसी को फिर यहाँ पे रिवाइज करूंगा आप लोग के सामने। इसलिए 20-20 25-25 वर्ड मीनिंग का ये रहेगा वीडियोज। तो उसी में आज शुरू करते हैं। चलिए, आज का पहला है जो वर्ड मीनिंग आप देख रखे होंगे स्क्रीन पे। प्रोनाउंसिएशन इंट्रीग है। इंट्रीग का प्रोनाउंसिएशन अब मैंने बहुत अच्छा से बना रखा है, इसको प्रोनाउंसिएशन वगैरह सब है इसमें। इंट्रीग का जो मीनिंग होता है, टू अराउज क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट, टू मेक सीक्रेट प्लान्स टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट और हार्मफुल। एक ही वर्ड का एक ही मीनिंग नहीं होता है, इसलिए रट्टा मारने से नहीं होता है। बल्कि बुक रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप खुद से बनाए अपने कॉपी। हमेशा बोलता हूँ, मेरा सीजीएल मेंस में इस बार 135 आया था मेंस में। इसलिए सोचा कि मैं अपलोड कर दूँ 25 के लिए, हेल्पफुल रहेगा, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा एंड आप लोग का भी हो जाएगा जो इंटरेस्टेड है इसमें। तो आज पहला वर्ड है इसका इंट्रिग। दो इसका मीनिंग होता है आज क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट, और दूसरा होता है सीक्रेट प्लान बनाना, समथिंग हार्मफुल या डिसऑनेस्ट करने के लिए। हिंदी में भी वर्ड मीनिंग दे रखा है इसमें, षड्यंत्र करना, जिज्ञासा जगह। इसका फुल डेफिनेशन हो जाएगा, टू मेक समवन वेरी इंटरेस्टेड एंड वांट टू नो मोर अबाउट समथिंग, also to plot or scheme secretly। वही हो गया इसका हिंदी मीनिंग, किसी को उत्सुक करना, किसी चीज को जानने का इच्छा पैदा करना उसको, और योजना बनाना, षड्यंत्र बनाना, ये भी इसका एक मीनिंग होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, द मिस्टीरियस disappearance ऑफ द आर्टिफैक्ट intrigued द इन्वेस्टिगेटर्स। जो कलाकृति है जो रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया, उसको जांचने का उत्सुकता जग गया इन्वेस्टिगेटर्स सबका। उसी का हिंदी वर्ड मीनिंग दे रखा है। इसे देना नहीं चाहिए हिंदी का, लेकिन जो जो हिंदी मीडियम से है उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, इसलिए मैंने हिंदी का भी डाल रखा है इसमें। और दूसरा है, ही वाज एक्यूज्ड ऑफ इंट्रिग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। देशद्रोह का किसी पर आरोप लग जाता है अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो उसमें इंट्रिगिंग का यूज कर सकते हैं। इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों भी मैंने दे रखा है। फैसिनेट करना, कैप्टिवेट, प्लॉट, स्कीम। जैसे द ब्यूटी ऑफ ताजमहल इंट्रिग फॉर फॉरेनर्स, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। कैप्टिवेट में तो वही होता है ना, देख के वो हो जाता है कैप्टिवेट, आश्चर्यचकित हो जाता है, जानने की जिज्ञासा बढ़ जाती है। सिनोनिम्स में ये सब आ जाता है, कैप्टिवेट भी आ जाएगा। फैसिनेट तो डायलेक्ट हो गया। प्लॉट और स्कीम नेगेटिव मीनिंग हो गया, प्लॉट करना अगेंस्ट एनीवन और एनी गवर्नमेंट
षड्यंत्र हो गया, पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट हो गया। और इसका एंटोनिम्स हो गया बोर्ड, डिसइंचेंट करना, ऑनेस्टी होता है, ओपननेस होता है। चलिए दूसरे वर्ड मीनिंग की ओर बढ़ते हैं। डिसइंचेंट, इंचेंटमेंट जादू करना होता है ना, इसी को बोलते हैं इंचेंट करना। डिसइंचेंट हो गया उसका अपोजिट। दूसरा है आर्टिकुलेट होता है, टू एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली एंड इफेक्टिवली, इसका यही मीनिंग होता है। जैसे मोदी जी है, मोदी जी क्या है, मोदी जी अपनी बातों को क्लियरली स्पष्ट रूप से रखते हैं और लोगों में इसलिए ज़्यादा लोकप्रिय है क्योंकि वो अपनी बातों को बहुत प्यार से, बहुत लोगों की आम भाषा में समझाते हैं, है ना। टू एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली एंड इफेक्टिवली। डेफिनेशन और दे रखा, टू एक्सप्रेस थॉट्स और फीलिंग्स क्लियरली एंड फ्लुएंटली इन वर्ड्स। जो अपने थॉट्स को, जैसे टीचर लोग होता है यूट्यूब में कोई चीज़ समझाता है तो कितना अच्छा समझाता है, सिंपल भाषा में समझाता है, आराम से समझ भी आ जाती है, यही होता है ना। तो वही यहाँ पे वही हो रहा है। इसका यही मतलब है कि जो अपने आप को एक्सप्रेस करे, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाए, उसी को आर्टिकुलेट कहते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, सी इज एन आर्टिकुलेट स्पीकर हु कैन एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स आइडियाज इजीली। बोल रहा है कि जो स्पीक जो है, सी जो है वो स्पीकर बहुत अच्छा है, आर्टिकुलेट करती है, मतलब एक्सप्रेस करती है अपने आइडियाज़ को, कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को क्लियरली, इजीली, इजी वर्ड में एक्सप्लेन करती है ताकि लोगों को समझ आता है। मोदी जी जैसे ग्रेट ओरेटर है ना, मोदी जी दिखाएगा, इससे नहीं होने वाला। ओके, रुक जाओ भाई लोग। वेट ए सेकेंड, वेट ए सेकेंड। मैं एग्जाम्पल भी नया नया लिख दूंगा इसमें, इसको डिलीट कर। जैसे मोदी जी, पीएम मोदी articulates articulates clearly in his speech। मोदी जी है जो articulates clearly in his speech, हो सकता है इसका हो जाएगा। चलिए नीचे बढ़ते हैं भाई लोग। इसका वो एक स्पष्ट वक्ता है जो जटिल विचारों को आसानी से समझा सकता है। एलिक्वेंट हो जाएगा, देखो सिनोनिम्स में एलिक्वेंट हो जाएगा, eloquently, fluently, coherent, clearly expressive, expressive। इनआर्टिकुलेट हो जाता है, अपोजिट हो जाएगा उसका, जो अपनी बातों को सही ढंग से समझा नहीं पाता। हेजिटेंट होगा, साय भी हो जाएगा इसका, सिनोनिम्स में साय भी आ जाएगा। ओके, चलिए अगला मीनिंग में चलते हैं। सेग्रीगेट करना, सेग्रीगेट मतलब अलग करना होता है, जात धर्म पे, कलर पे। देखो इसमें ले रखा, टू सेपरेट to separate or divide people or things based on race, religion and etc। जैसे हमारे देश में जाति पात है, जात के आधार पर लोगों को करता है ना, सेग्रीगेट करता है ना, कि लोग ओबीसी में है, एससी एसटी में है, जनरल है। जो पहले हमारे देश में बहुत ज़्यादा था जाति प्रथा, अभी भी है लेकिन बहुत कम हो गया अभी। तो वो भी हो सकता है, उसमें भी सेग्रीगेशन हो सकता है, अलग करना, पृथक करना। To separate a group of people or things usually because of the differences। To separate group or things
usually because of differences like race, religion and sex. Sex, मेल फीमेल, और वो वो होता है ना फीमेल वगैरह, इस सब में, उस सब में भी डिफरेंस करता है, तो उसी को बोलते हैं सेग्रीगेट करता है, अलग करता है लोग या चीज़ों के समूहों को। एग्जाम्पल में वस्तु में भी ले सकते हैं, चिप्स हो गया, प्याज, आलू, कुछ भी डिफरेंट टाइप का, उसको अलग करना ही सेग्रीगेट कहते हैं। द लॉ प्रोहिबिटेड सेग्रीगेटिंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर इथिनिटी। कानून ने छात्रों को उनकी जातीयता के आधार पर अलग करने पर रोक लगा दी है। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा दे रखा है, आर्टिकल 15 में है ना, आर्टिकल 15 में है ना हमारा, जाति, मूल, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना होता है, अलग नहीं करना होता है, वही अलग होना, सेग्रीगेट नहीं करना होता है। देखो आर्टिकल पर इसे बना सकते हैं सेंटेंस भी। एग्जाम्पल दे रखा है, एक और बनाते एग्जाम्पल। आर्टिकल 15 in constitution, in our constitution under article 15, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आर्टिकल 15 सेग्रीगेशन, सेग्री हो जाएगा केशन, जाति धर्म आधार पे हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, कास्ट रिलीजन सेग्रीगेशन अंडर कास्ट रिलीजन कलर इज प्रोहिबिटेड। ये है ना, इससे रिवीजन भी हो रहा है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का भी रिवीजन हो रहा है। हाँ, साइनों में आप देख लो, सेपरेट होता है, आइसोलेट करना, अलग कर देना, आइसोलेट करना, अलग थलग कर देना, आइसोलेट करना, सेपरेट करना, डिवाइड करना, डिस्क्रिमिनेट करना। डिस्क्रिमिनेशन होता है कलर के आधार पर, धर्म के आधार पर, कभी इंडिया में तो गरीबी अमीरी में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। फॉरेन कंट्री में, जैसे अमेरिका में, ब्लैक लोगों के साथ काले लोगों के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, आज भी होता है, अभी तो बहुत कम हो गया है, लेकिन आज भी होता है। चलिए, एंटोनिम्स का इंटीग्रेट करना, ऐड करना होता है, तो यूनाइट करना, कंबाइन करना, मर्ज करना, सब हो गया, इसका एंटोनिम्स हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया रेशनेल। रेशनेल, रेशनेल का मतलब क्या होता है? बेस्ड ऑन रीजन और लॉजिक, सेंसिबल, जो अपने दिमाग से सोच के बनाते हैं, लॉजिक, लॉजिक से सोच के कुछ भी करते हैं ना, उसी को बोलते हैं रेशनल। रेशनल आइडियाज, रेशनल डिसीजन। तर्क संगत, बुद्धि संगत, बेस्ड ऑन और इन अकॉर्डेंस विथ रीजन और लॉजिक, वही बोल रखा है। तो इसमें देखो एग्जांपल में दे रखा है, देयर इज नो रेशनल एक्सप्लेनेशन फॉर हिज बिहेवियर। उसके व्यवहार का कोई तर्क संगत स्पष्टीकरण नहीं है, कोई लॉजिक नहीं, कोई लॉजिक नहीं। से एसएससी देता है 10-10 19-19 क्वेश्चन गलत कर देता है, उसका कोई रेशनल एक्सप्लेनेशन देता भी नहीं। 19-19 क्वेश्चन गलत किया 2024 मेंस में, कोई रेशनल एक्सप्लेनेशन देता है एसएससी? लॉजिक कोई है इसमें? देखो हम लोग बोलते हैं लॉजिक है कोई इसमें, वही है यहाँ पे, लॉजिकल, रीजनेबल, सेंसेबल, साउंड, वो वाला साउंड है, इट डजंट साउंड राइट, बोलता है ना मूवी, इसलिए बोलते हैं इंग्लिश मूवी, देखो इट डजंट साउंड राइट, साउंड या आवाज वाला साउंड नहीं। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इरेशनल,
इलॉजिकल, एब्सर्ड, अनरीजनेबल। जल्दी जल्दी करते हैं भाई, तो लग जाएगा 2 घंटा इसे करने में। इरेशनल हो गया, फिर आ गया रेटल। हम किसे इसको याद रखे थे, रेटल स्नेक। एक रेटल स्नेक होता है जो बहुत ज़्यादा वो आवाज़ करता है, उसका पूछे रेटल स्नेक। ऐसा ही करके याद रखोगे ना तो याद रहेगा। इसका जो पूछ होता है बहुत ही डेडलीस्ट स्नेक है, जो काटने से विद इन 5 to 10 minutes पीपल विल डाई। इतना डेडलीस्ट है ये, तो इसी से हम याद रखे थे इसको। रेटल स्नेक आवाज करता है, तो उसका वही मीनिंग है, टू मेक ए सीरियस सीरीज ऑफ शॉर्ट शार्प नॉकिंग साउंड्स टू मेक समवन नर्वस। अरे यार कैसे ही बहुत गुस्सा लगता है मुझे। टू मेक ए सीरीज हो गया, खड़खड़ाना, घबराना भी इसका मीनिंग होता है। टू मेक ए रैपिड सक्सेशन ऑफ शॉर्ट नॉकिंग साउंड्स टू मेक ए समवन वरीड और नर्वस। वरीड और नर्वस भी करना होता है इसका। द विंड मेड द विंडो रैटल। जब हवा चलते तूफान वगैरह आता है तो विंड पटकाता है ना, आवाज करता है ना, बंद खुलता आवाज आता है। सडन नॉइज रेटल्ड हिम। देखो डरा भी दिया इसको। सडन नॉइज रेटल्ड हिम, अचानक शोर ने उसे घबरा दिया। क्लेटर करना, शेक करना, डिस्टर्ब करना, फ्लस्टर करना। एक क्लटर भी होता है, एक क्लटर, CLUTTER। क्लटर में कूड़ा कचरा करना भाई, कूड़ा कचरा होता है। तो आगे वाला मीनों में आपको दिख जाएगा ये। काम करना, शोध में भी काम होना, रीअश्योर करना, स्टीरियो। अगला एसेस करना, असेस टू एवेल्युएट, एस्टिमेट द नेचर, एबिलिटी और क्वालिटी ऑफ समथिंग। मूल्यांकन करना, असेस करना। जैसे क्रिकेटर में अभी IPL चल रहा है तो पिच को असेस करता है ना, पिच को असेस करता है, बताता है ना कि क्या कैसा पिच है, बैटिंग पिच है, बॉलिंग पिच है, कितना स्कोर होगा। वो असेस हो गया, असेसमेंट, असेस। टू एवेल्युएट और जज द वैल्यू, क्वालिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। किसी चीज के मूल्य, गुणवत्ता और महत्व का मूल्यांकन या निर्णय करना। द टीचर विल असेस आवर परफॉर्मेंस इन द फाइनल एग्जाम। देखो एग्जाम्पल कितना अच्छा। टीचर विल असेस परफॉर्मेंस इन द फाइनल एग्जाम। हो गया इसका, इवेल्युएट हो गया, जज हो गया, अप्रेज हो गया, एंड एस्टिमेट हो गया। एंटोनिम्स पे इग्नोर हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो गया, डिसरिगार्ड करना। ओके, लेट्स मूव। ओह मैन, मैनिपुलेट करना, किसी के मन कंट्रोल करना, मैनिपुलेट। जैसे पॉलिटिशियन ऑफन मैनिपुलेट्स नॉर्मल, इट्स वोटर्स बोल दो। पॉलिटिशियन मैनिपुलेट्स देयर वोटर्स बाय गिविंग फार फेच्ड प्रोमिसेज। वही होता है ना पॉलिटिशियन, इलेक्शन के टाइम बहुत लंबी लंबी वादे करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, इन्फ्लुएंस करते हैं, कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कि ऐसा ऐसा काम करेंगे, बाद में कुछ नहीं करते, वादा नहीं निभाते। टू कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस समथिंग क्लियरली और क्लेवर और इन क्लेवर और फेयर मैनर। ही मैनिपुलेटेड द डेटा टू सपोर्ट हिज क्लेम्स। एक और मैनिपुलेट होता है, छेड़छाड़ करना होता है। जैसे कोई कागज के साथ छेड़छाड़ करना, मैनिपुलेटेड कर देना, डेटा के साथ मैनिपुलेट करना। उसने अपने दावों का समर्थन करने डेटा में हेरफेर कर दिया, उलटफेर कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, डेटा में कर देता है। केस वगैरह हो रखा था, कोर्ट में चलता है, उसमें सबूत में कुछ हेरा फेरी कर देता है, मैनिपुलेट कर देता है। कोई डिजिटल फॉर्म का कोई है, उसमें मैनिपुलेट कर देता है।
उसमें भी ये वर्ड यूज होता है, इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ने से बहुत फ़ायदा होता है। ये सब कंट्रोल करता है, इन्फ्लुएंस कर देता है। एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट, मैन्यूवर, एक्सप्लॉइट कर देता है, कोई सबूत को एक्सप्लॉइट कर देता है, चेंज कर देता है उसका कोर्स। मैन्यूवर में गाइड करना होता है, गाइड करना, असिस्ट करना, सपोर्ट करना, बी ऑनेस्ट। स्टूप, स्टूप का मतलब झुकना होता है। टू बेंड वंस हेड एंड बॉडी फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड टू लोअर वंस मोरल स्टैंडर्ड। फॉर मीनिंग होता है कि अपना लोअर स्टैंडर्ड, अपना मोरल स्टैंडर्ड को भी थोड़ा सा गिरा देना, नीचा दिखाना, झुकना। टू बेंड सेम ही दे रखा है। ही हैज टू स्टूप टू पिक अप द पेन, नीचे झुकना पड़ा उसको पेन उठाने के लिए। या आई वुड नेवर स्टूप टू लाइंग, इसमें बोल रहा है कि मैं कभी नहीं झुकूंगा या अपना मॉरल वैल्यू को, मॉरल स्टैंडर्ड कभी नहीं गिराऊंगा झूठ बोल के। ये बोला ना, मैं कभी झूठ बोलने के लिए नीचा नहीं दिखाऊंगा। बेंड हो जाएगा, क्रोच, हम भी नया मीनिंग सोच रहे हैं, इम्पोर्टेंट है भाई, कभी पढ़े पर। कंडेंस्ड करना, डी बेस करना। स्ट्रेट, स्ट्रेट रोल, डिसऑनर, ऑनर, रिस्पेक्ट, ऑनर। ये 9वें मीनिंग में पहुंचे हैं, 22 तक जाना है, टाइम लग जाएगा। प्रीवैलेंट, प्रीवैलेंट का होता है वाइड स्प्रेड इन अ पार्टिकुलर एरिया और एट ए पार्टिकुलर टाइम। प्रचलित होता है, फैशन पहले प्रचलित, कोई कोई फैशन होता है ना, पर्टिकुलर एरिया फैशन होता है। जैसे टिकटॉक का बहुत ज़्यादा चला हुआ था। कमीशन, कॉमन और वाइड स्प्रेड इन अ पर्टिकुलर एरिया ट्रंक। मोबाइल phones are prevalent in modern society. Mobile phones are prevalent in modern society. कितना अच्छा एग्जाम्पल है। कॉमन है, वाइड स्प्रेड है, प्रिवेलिंग है, रैम्पेंट। रेयर हो गया, अनकॉमन हो गया, अनयूजुअल हो गया, स्कार्स हो गया, कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडेप्ट, डेप्ट का वेरी स्किल्ड, वेरी स्किल्ड होता है and proficient at something, very skilled and proficient in doing something. She is adept at playing the piano, बहुत निपुण है पियानो बजाने में। स्किल्ड हो गया, प्रोफिशिएंट हो गया, एक्सपर्ट हो गया, टैलेंटेड हो गया, इनेप्ट हो जाता है, ये आता है पी वाई के में आ रखा, स्किल हो जाएगा, क्लमसी, अमेच्योर हो जाएगा। कॉन्फ्रंट करना, कॉन्फ्रंट, किसी के सामने, विरोधी के सामने फेस करना, चैलेंजिंग सिचुएशन को। To face someone who difficult situation or directly often aggressively, किसी व्यक्ति या कठिन स्थिति का सीधे अक्सर आक्रामक तरीके से सामना करना। She decided to confront him about his behavior, कोई रूड बिहेवियर कर रहा है उसको कन्फ्रंट करना। confronted the enemy, ये भी होता है कन्फ्रंट करना। जैसे रिंग में होता है ना, फाइटिंग रिंग में होता है, बॉक्सिंग में confronted his opponent, फेस करना, अपोज करना, चैलेंज करना, काउंटर करना। अवॉइड, इवेड, इग्नोर और साइड स्टेप। ठीक है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं भाई। इम्प्लीमेंट करना, कोई प्लान को, सिस्टम को इफेक्ट में लाना, इम्प्लीमेंट करना उसको। तो प्लान जो इन द एयर है उसको ग्राउंड लेवल पे लाना, उस पर काम करना, उसी को इम्प्लीमेंट करते। ये तो ये सबको पता होगा। गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट न्यू एजुकेशन रिफॉर्म्स नेक्स्ट ईयर। एग्जीक्यूट करता है, प्लान को अप्लाई करता है, इनेक्ट करता है, परफॉर्म करता है। अबेंडन करता है, कैंसिल, नेग्लेक्ट, होल्ड। ओके,
प्रोनाउंसिएशन इंटरप्रेट करना, प्रोनाउंसिएशन में तो एक्सप्लेन करना, इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर से इंटरप्रेट करना है, कोई लैंग्वेज को ट्रांसफर करना, ट्रांसलेट करना। जैसे मोदी जी जाते हैं फॉरेन विजिट में तो ट्रांसलेटर रहता है ना, इंटरप्रेटर उसको बोलते हैं। कोई इंग्लिश में या रसिया गए तो रशियन बोल रहा है व्लादिमीर पुतिन, तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके मोदी जी को बता रहे हैं, उसी को इंटरप्रेटर कहते हैं, ये पता होगा सबको। टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ समथिंग, इसका हो जाएगा एक्सप्लेन करना, अंडरस्टैंड करना, क्लियरफाई करना, डेसिफर करना। देखो अच्छा मीनिंग है डिसाइफर, डिसाइफर द कोड, ये भी होता है एग्जाम्पल। कोड को डिसाइफर करना। द ट्रांसलेटर हेल्प इंटरप्रेट द फॉरेन लैंग्वेज, देखो इसमें लिखा हुआ ना, एग्जाम्पल भी दे रखा है। द ट्रांसलेटर हेल्प इंटरप्रेट द फॉरेन लैंग्वेज, नहीं बोल रहा हूँ, वही होता है। अमेंड करना, सुधार लाना। अमेंड पार्लियामेंट में अमेंड होता है ना, अभी चल रहा है वक्त का जो चल रहा है वो उसमें अमेंडमेंट ला रहा है, अमेंड कर रहा है, वही अमेंडमेंट, अमेंड से ही बना अमेंडमेंट। सुधार लाना, मेक माइनर चेंजेस टू द टेक्स्ट लॉ डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट और मेक इट फेयर, वही कर रहा है अभी, वक्त ला जो ला रहा है उसमें। वो सही है कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसमें ज़्यादा जाएंगे नहीं अंदर। The committee decided to amend the proposal, अमेंड करना, रिवाइज करना, ऑल्टर करना, मॉडिफाई करना, इम्प्रूव करना। वर्सन डैमेज, रिटेन और कीप इसका एंटोनिम्स होता है जो अधिकतर लोगों को पता होगा। एमिस करना, समथिंग एमिस, इसे याद रखे थे, हम याद रखे थे समथिंग एमिस, मतलब कुछ तो गड़बड़ फील हो रहा है, कुछ तो गलत है। नॉट क्वाइट राइट, इनअप्रोप्रिएट और आउट ऑफ प्लेस, मतलब कभी रूम में कहीं घुसे हुए तो ऐसा फील हुआ कुछ तो सही नहीं लग रहा है, कुछ तो गलत लग रहा है। समथिंग एमिस, गलत, अनुसूचित। ये बोल रखा है यहाँ पे। I felt that something was amiss when she didn't call. ना ये बोल रहा है कि हमको कुछ गलत फील हुआ जब उसने कॉल नहीं किया। रॉन्ग हो गया, फॉल्टी हो गया, आवरी हो गया, इम्प्रॉपर। आवरी अच्छा मीनिंग है, इम्प्रॉपर भी अच्छा मीनिंग है। राइट, करेक्ट, प्रॉपर और परफेक्ट, ये तो इजी मीनिंग देख लीजिएगा। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का बेस्ट ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल whim rather than any region or system, स्वेच्छा से, मनमाना ढंग से, उसी को बोलते हैं आर्बिट्रेरी, मनमाना और स्वेच्छाचारी। द डिसीजन seemed completely arbitrary, निर्णय पूरी तरह से मनमाना लग रहा था। जैसे पहले था, इसके पिछले मोदी जी का गवर्नमेंट था, उसमें मेजोरिटी में मोदी जी का सरकार मेजोरिटी में था, तो बिल पास करना आसान था, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सरकार जिसका था उसका मेंबर बहुत ज़्यादा था, तो 50% से ऊपर होता है, 2/3 में ज़्यादा था, तो मेजोरिटी में ज़्यादा था, तो बिल आराम से पास हो जाता था। इस बार वैसा नहीं है, तो वही वहाँ पे आर्बिट्ररी, मोदी जी का आर्बिट्ररी था डिसीजन। जो भी बिल पास करना चाहते थे, बिना अपोजिशन के, सपोर्ट हो या ना हो, वो हो जाता था पास, क्योंकि मेजोरिटी में उनकी सरकार थी, मेंबर बहुत ज़्यादा थे उनका। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार 249 अपोजिशन में है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसलिए लोकतंत्र में अपोजिशन का स्ट्रॉन्ग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। रैंडम, रैंडम हो गया, कैप्रिशियस हो गया, डिस्क्रिपेशनरी हो गया, whimsical, सब बहुत अच्छा मीनिंग है। सब रैंडम को छोड़ के तीनों वेयर मीनिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका देख लीजिएगा भाई। एब्सर्ड का दे रखा है, एब्सर्ड, एब्सर्ड का स्ट्रेंज हो जाएगा, रिडिकुलस हो जाता है, प्रीपोस्टरस, नॉनसेंसिकल, वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और
इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा इसका। योर आइडिया इज सो absurd. The idea is very absurd. The idea of flying to the moon seemed absurd at the time. पहले लगता था जमाने में कि मून में कैसे पहुंचेगा, वो सोचता था क्या बकवास आइडिया करे, क्या बकवास बोल, बकवास कोई बोलते बेदन चुतिया अर्थात का हंसने योग्य, उसी को बोलते हैं लॉजिकल। कोई लॉजिक नहीं। चलो आगे बढ़ते सभी जी। एब्स्ट्रैक्ट, existing thought or an idea but not having a physical or concrete existence। एब्स्ट्रैक्ट का वही होता है एब्स्ट्रैक्ट, जो आइडिया मन में है लेकिन कॉपी पे नहीं है। जैसे अभी हमारे टीचर सब गए थे ना एसएससी हेडक्वार्टर, तो उन्होंने लिखित में नहीं लिखा, वो बस मौखिक रूप में बोले कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं बताया उन्होंने कि रिफॉर्म लाने की बात हुई, एक दिन में मेंस का एग्जाम देने का हो वैसा वो। तो एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट उसको बोलते हैं थॉट एंड आइडिया बट हैविंग अ फिजिकल और कंटीन्यूअस एग्जिस्टेंस, उसका नहीं है, वो थॉट्स में है, वो सिर्फ अपने मुंह से बोले हैं, उसका भी कोई एग्जिस्ट नहीं है, फिजिकल फॉर्म कोई नहीं है। तो अभी 10-15 दिन में पता चलेगा क्या है उसका। तो वही डेली लाइफ से आप कनेक्ट करके खुद को रखोगे, मीनिंग को याद करोगे, तब ज़्यादा एफर्ट होगा, ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि इतना सारा मीनिंग है और सब याद करना इससे बहुत मुश्किल है रट्टा मार के, इसलिए अपने आप से कनेक्ट करके रखो। दिस विल हेल्प यू लॉट। जस्टिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। देखो बोल रहा कितना अच्छा लाइन, ना एक अमूर्त अवधारणा। प्लीज राइट एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ योर रिसर्च पेपर। बहुत ये वाला लाइन, जस्टिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, डीप लाइन, कॉन्सेप्चुअल है, थियोरेटिकल है, इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल जैसे टीचिंग करना, ऑनलाइन टीचिंग, सब इंटेंजिबल है। इसका जो फिजिकल फॉर्म में होता है उसी को इंटेंजिबल बोलते हैं। देखो इसमें एंटोनिम कॉन्क्रीट हो जाएगा, फिजिबल हो जाएगा, टेंजिबल होगा, स्पेसिफिक हो जाएगा। क्लटर बोला था ना आएगा सामने, देखो क्लटर मेस करना, कलेक्शन ऑफ थिंग्स लाइंग अबाउट अनटाइडिली, गंदे तरीके से चितर बितर करके रखा हुआ, उसको बोलते हैं क्लटर करना। रूम बज फुल ऑफ क्लटर, कमरा अव्यवस्था से भरा हुआ। मेस, डिसऑर्डर, जंबल, लिटर, लिटर करना, गंदगी। एग्जाम में जाते हैं तो देखते हैं ना, डू नॉट लिटर, लिटर अच्छा मीनिंग है लिटर। ऑर्डर, टाइटनेस, नीटनेस, ऑर्गेनाइजेशन, तो इजी है। टमल्चुअस, टमल्चुअस में मेकिंग ए लाउड कंफ्यूज्ड नॉइज, एक्साइटेड, कंफ्यूज, डिसऑर्डरली होता है इसका मतलब टमल्चुअस। द क्राउड गेव ए टमल्चुअस चीयर, जैसे आईपीएल का मैच होता है तो कितना आवाज होता है। द कंट्री वेंट थ्रू ए tumultuous पीरियड ऑफ चेंज, जब वो लगा था, क्या बोलते हैं, इमरजेंसी लगा था, तो ये टमल्चुअस पीरियड ऑफ चेंज था उसमें इंडिया में। नॉइजी, केओटिक, टर्बुलेंट, स्टॉर्मी, सब हो जाएगा इसमें। काम हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा, क्वाइट होगा, और डरली हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। स्टेल, बासी होता है उसको, जो फ्रेश नहीं होता उसी को स्टेल बोलते हैं, सबको पता होगा, मीनिंग इजी है। नो लॉन्गर फ्रेश, लैकिंग ओरिजिनलिटी, एक्साइटमेंट भी होता है इसका मीनिंग। एक ही वर्ड से दो दो मीनिंग निकल रहा है ना। स्टेल का हो गया, स्टेल से स्टेलमेट भी होता है, देखो आगे होगा क्योंकि no longer fresh and pleasant to it, having lost freshness, also lacking originality or excitement. The bread was stale. His jokes are getting a bit stale. कोई कॉमेडियन होता है ना, उसका जोक्स चलता नहीं है, स्टेल सेम ही जोक रिपीट कर रहा है, तो स्टेल हो गया, बोरिंग हो जाता है, ओल्ड हो गया, ड्राई हो गया। मस्टी, अनओरिजिनल,
इसका मतलब बिग स्टील। फ्रेश न्यू ओरिजिनल हो जाएगा इसका सिनोनिम, एंटोनिम्स हो जाएगा। स्टेलमेंट, स्टेलमेंट होता है कोई जैसे पानी, तालाब का पानी स्टेलमेंट होता है। स्टेलमेंट सिचुएशन में होता है, ठहराव होता है, डेडलॉक होता है, गति कोई ठहरा, कोई इसमें गति। नदी सबका देखते हो गति रहता है ना, तालाब वाला में कोई गति नहीं होता, शांत रहता है पानी। स्टेलमेंट या कोई दो गुटों के बीच जैसे कोई वॉर हो रहा है तो उसमें होता है ना सीज फायर, स्टेलमेंट हो जाता है वो। प्रोग्रेस हो ही नहीं रहा है, कोई प्रोग्रेस रुक गया, थम गया, उसी को बोलते हैं सिचुएशन इन विच नीदर साइड इन ए कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट कैन मेक प्रोग्रेस। रुक सा गया, थम सा गया, ना प्रोग्रेस हो रहा है, थमा हुआ है। Negotiations between two companies reached a stalemate. जैसे आर्टिकल 108 में दे रखा है ना, संयुक्त अधिवेशन। जब दोनों पार्टी अपोजिशन दोनों का स्टेलमेट पे पहुंच जाता है, कोई बिल पे कोई वो नहीं निकल पाता है, बिल पास नहीं हो पाता है, तो बताते हैं ना, राष्ट्रपति बुलाते हैं, प्रेसिडेंट बुलाते हैं ना, अंडर आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं जिसमें लोकसभा अध्यक्ष होता है। उसी में स्टेलमेट में हो, उसमें बोलता है स्टेलमेट हो गया, स्टेलमेट पे पहुंच गया। डेडलॉक का मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं होगा, इम्पास, दोनों मीनिंग बहुत अच्छा है। डेडलॉक और इम्पास। स्टैंड अप भी अच्छा है, ब्रेक थ्रू, प्रोग्रेस, रेजोल्यूशन और सोल्यूशन। और खत्म हो गया, सारा मीनिंग हो गया खत्म भाई। अभी 22 मीनिंग आज कराए, कल भी 22 करा दूंगा, 3 4 5 दिन में, 5 दिन 10 दिन लगेगा इसको खत्म होने में। 10 दिन में ये खत्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं न्यूज़ अगले वर्ड मीनिंग के वीडियो के साथ। मेरे मेरे लिए तो ये रिवीजन है, मेरा रिवीजन है। जो जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो देख सकते हैं, जिनको अच्छा लगता है। ये मेरा कॉपी खुद का बनाया उससे है, और चैनल भी मेरा है व्हाट्सएप पे, SSC मॉक्स प्रो करके, उसमें वर्ड मीनिंग डालता हूँ। अभी तो नहीं डालूंगा, जब तक ये कवर नहीं हो जाता पूरा, जितना डाला हूँ फिर उसके बाद शुरू करूँगा उसमें। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए वर्ड मीनिंग के साथ, जो कि कुछ आपको पता हो, कुछ नहीं पता होगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं।